प्रतिक्रियाओं के बाद जवाब आपका ले लूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार को? देखिए, लोकतंत्र में जो पार्टी आगे बढ़ती है उसको बधाई। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, इसके लिए बधाई। मगर एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कुछ चिंता का विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। डिबेट भी आप कर ही रही हैं। हम्म। बात ये आ रही है कि जब बैलेट पर कांग्रेस 72 सीट पे आगे थी हम्म। तो फिर ईवीएम पे पीछे कैसे हो गई। हम्म। दूसरी चीज, जो चंडीगढ़ में हुआ था, यदि वो ईवीएम से होता तो क्या चंडीगढ़ का मेयर हारा हुआ होता? क्योंकि बैलेट पे था, जांच हुई, पकड़ में आ गया। कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर जो संशय पूरे विश्व ने दिखाए हैं, वो संशय हर चुनाव में विपक्षी दल दिखा रहे हैं। भाजपा अगर ईमानदार है, लोकतंत्र की चिंता करने वाली पार्टी है, तो इनको सबसे पहले लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए ईवीएम को खत्म करना चाहिए। ये कहकर कि जनता के मन में संशय नहीं जाना चाहिए। हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और अपने मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है। हमको जो भी बैलेट पर पड़ेगा हम उसको स्वीकारेंगे। हमें लगता है वाकई भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से ईवीएम के विरोध में स्वयं जनता के विपक्ष पार्टी के साथ है। तीसरी बात, भाजपा अगर कहीं कोई सवाल खड़ा करता है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उनके ऊपर जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग विपक्ष के लोगों के साथ ऊपर सवाल खड़े करता है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये कैसे हो सकता है यसी कि नौजवान परेशान है, महिलाओं की इज्जत आबरू खतरे में है, किसान सड़कों पर है, छोटा व्यापारी परेशान है। ऐसी स्थिति में जहां की पूरे शांति प्रसाद भट्ट जी, भाजपा लेकिन सवाल तो तभी उठता है ना कि जब आप जीतते हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो प्रश्न क्यों उठने लगते हैं? आप अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि नहीं हम ही जीतेंगे, सामने वाला जीत ही नहीं सकता? आपके अकॉर्डिंग तो फिर कभी बीजेपी को जीतना ही नहीं चाहिए किसी भी चुनाव में। देखिए, जैसी बात यह नहीं है कि हम विपक्ष के नाते होने के नाते भाजपा की जीत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीने वाले लोग हैं। हमारे जो सवाल हैं उसका जवाब चुनाव आयोग को फ्रंट पे आके देना चाहिए। ये कह के काम नहीं चलेगा कि ईवीएम मशीन में अपने आप चार्ज हो जाती है बैटरी, और जिसकी 99% बैटरी चार्ज हो गई तो 67 वाली क्यों नहीं हुई 99%? सवाल हैं, जवाब चाहिए। मगर राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नंगा चेहरा लोकतंत्र में जनता ने देखा है, इसलिए विपक्ष के नेता होने के नाते हम सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कैसे जीत गए, राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां। मैं अभी आपको अग्रिम बता दूं, जिस तरीके से केजरीवाल का बुरा हाल किया हुआ है, वैसी हाल जम्मू कश्मीर की सरकार का होगा। और इनको फिर हिंदू मुस्लिम कर 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 आप जो है अन्य राज्यों को प्रभावित करने की बात करेंगे। इस बात को भी समझने की जरूरत है। हमारा ये कहना है कि जब पूरे चुनाव के जो रिजल्ट से पहले तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे नहीं है, और इनके मुख्यमंत्री जो ये कह रहे थे कि यदि हार होगी तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न हो रही है। और जब शंका है तो उसका निश्चित रूप से समाधान लोकतंत्रीय तरीके से होना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकारों की है, उन संस्थाओं की है जिनको चुनाव कराना होता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वयं संशय में है और दूसरी तरफ जीतने के बाद अचानक ये खुशी का माहौल? मेरा कहने का मतलब है, चुनाव आयोग की ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर चुनाव आयोग को आगे आकर एक एक चीज का समाधान करना चाहिए। ठीक है, पूरे देश के शांति प्रसाद जी कर्मचारी वापस आएंगे, रुक जाएगा। और कैसे वीरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले कुलदीप राणा जी, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार को? क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम पर सवाल फिर से एक बार शुरू हो चुके हैं।
सीधे सीधे तौर पर। और चूंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी और उसके बाद अब हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में अब कहीं ना कहीं केदारनाथ उपचुनाव को भी लगता है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है।